सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करेंगे, फिर भाजपाई बिजली की रेट बढ़ाएंगे, फिर भाजपाई कर्मचारियों की छटनी करेंगे, ठेकेदारों से भाजपाई कमीशन लेंगे, क्या पता पानी के निजीकरण का नंबर आ जाए। बिजली कर्मी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। महाकुंभ में संस्कृति का भी संगम कराएगी योगी सरकार। देश के नामचीन कवियों के काव्य पाठ का होगा आयोजन। 10 जनवरी से 24 फरवरी तक निरंतर कवि सम्मेलन। कुमार विश्वास, हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा होंगे शामिल। मनोज मुंतशिर, अनामिका अंबर, सुनील जोगी बुलाए गए। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी मौजूद। 800 विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति का वितरण। सीएम ने कहा, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, युवा समाज को बेहतर बना सकते हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान। दिनेश शर्मा ने कहा, विपक्ष को जानकारी का अभाव है, सदन में सभापति से विनम्र कोई है ही नहीं, सभापति सभी से हाथ जोड़कर बात करते हैं, सभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता, विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। सरकार सदन में चर्चा नहीं चाहती, चर्चा न हो इसलिए सदन स्थगित करते हैं, हम लोग तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में ममता बनर्जी को लेकर बोले गिरिराज सिंह, लालू यादव शुरू से मतलबी रहे हैं, पहले सोनिया गांधी के आंचल में खेला, अब ममता बनर्जी के आंचल में जाएंगे। ममता वही जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। मेरठ में मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण का मामला। पुलिस ने फिरौती वसूलने वाले बदमाशों की पहचान की। बिजनौर के गैंग ने मेरठ में किया था सुनील को किडनैप। सर्राफ के शोरूम में सीसीटीवी कैमरे में कैद है बदमाश। बिजनौर के लवी पाल और अर्जुन कर्णवाल है किडनैपर। लवी, अर्जुन समेत आधा दर्जन बदमाश वारदात में शामिल। 8 लाख रुपए की फिरौती वसूल कर सुनील पाल को छोड़ा। सुनील को दिल्ली से मेरठ लाने वाला ड्राइवर हिरासत में। सांता क्रूज पुलिस ने मेरठ ट्रांसफर की है वारदात की एफआईआर। जौनपुर के अटाला मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। जिला कोर्ट ने दिए सर्वे के आदेश। सर्वे कमीशन का प्रारूप तैयार होगा। 16 दिसंबर को मामले में फिर सुनवाई होगी। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दाखिल की थी याचिका। अटल देवी मंदिर होने का दावा किया गया है। फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराया गया। 1 महीने पहले नोटिस, अब चला बुलडोजर। 1 माह पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस दिया था। मस्जिद का अवैध हिस्सा आज पीडब्ल्यूडी ने गिरा दिया। मौके पर पुलिस और आरएएफ की तैनाती कर ध्वस्तीकरण किया गया। रोड की जद में आ रहा था मस्जिद का कुछ हिस्सा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव के लिए केजरीवाल की पहली बड़ी गारंटी। पहली गारंटी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए। दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस। चालक की बेटी की शादी में 1 लाख की मदद। चालकों को वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर। किसी भी दल के नेता सदन के हस्ताक्षर नहीं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया प्रस्ताव। प्रस्ताव पर सोनिया गांधी के भी हस्ताक्षर नहीं। दिल्ली सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा, रेस्टोरेंट में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। रेस्टोरेंट में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आज घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। उचित निकासी न होने पर बंद करने के आदेश थे, फिर भी आग लगने की घटना क्यों हुई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। इससे जुड़े दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी के चुनाव घोटाले का खुलासा हो रहा है। एक एक करके खुलासा आपके सामने हो रहा। महाराष्ट्र, हरियाणा में फ्रॉड कर वोट कटवाए गए। दिल्ली में बीजेपी आपसे 3 बार हार रही है। अब दिल्ली में भी चुनावी घोटाला शुरू हो गया है। लखनऊ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। लखनऊ में विभिन्न संगठनों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। मेयर सुषमा खड़गवाल महिलाओं के साथ सड़क पर उतरी। खड़गवाल बोली, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, विपक्ष इस पर शब्द भी नहीं बोल रहा है। महाकुंभ 2025 से पहले राजधानी में वृहद स्तर पर काम। नगर निगम, एलडीए समेत कई विभाग तैयारियों में जुटे। प्रयागराज की तरह ही लखनऊ में भी हाईवे पर होगी लाइटिंग। सड़क, होटल या फिर हाईवे लाइटों से चकमक किए जाएंगे। वॉल पेंटिंग से सांस्कृतिक धार्मिक चित्र बनाए जाएंगे। मुख्य मार्ग, मेहमानों के रुकने के स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण को सड़क से हटवाया जा रहा है।
मेरठ में फिल्म एक्टर मुश्ताक खान का भी हुआ अपहरण। मेरठ हाईवे पर अपहरण। बिजनौर में वसूला पैसा। फिरौती की रकम से खरीदे गए थे सोने के जेवर। बिजनौर के कुख्यात गैंग ने सुनील पाल की तरह किया शिकार। सुनील पाल से पहले एक्टर मुश्ताक का अपहरण। बिजनौर के कोतवाली थाने में दी गई है शिकायत। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं मुश्ताक खान। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, देश के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को चलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लोगों की पहले दिन से ही कुछ मांगे थी। अगर आप इन समसामयिक मुद्दों पर बात नहीं करते और सदन में कोई काल्पनिक बात लाते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है। हम व्यर्थ में न्याय संविधान दिवस मनाते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हम बस यही पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। वे कहते कि कोई संबंध नहीं है, देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं चलेगा। वे इसका जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछली यात्राओं के अनुभव से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारी 2025 की 4 धाम यात्रा बेहतर हो, सुचारू हो। सभी के सुझाव लिए जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा। जंगपुरा से अपनी उम्मीदवारी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर रोहिंग्या मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। भारत सरकार ने शरणार्थियों को यहां भेजा है। जब तक वे यहां हैं, उन्हें पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, भारत सरकार को यह देखना चाहिए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा, उनका विरोध कांग्रेस से है। कांग्रेस के नेतृत्व को वे अक्षम मानते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता यह कहने की बजाय ममता जी को नेतृत्व करता मानते हैं। ये कोई किसी को नेता नहीं मानता, ये अपने आप को नेता मानते हैं। ये कोई गठबंधन बना ले, इनका कोई औचित्य नहीं है। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा, जिनका यह गठबंधन है, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वे ही इस पर बेहतर बता सकते हैं।